अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। राशन कार्ड की मनसूखी के लिए कांग्रेस सरकार कर रही है साजिश। रियासत भर में 3 माह के राशन चावल 7,24,000 अफराद ने ना लेने के मद्देनजर BRS MLC के कविता ने सोशल मीडिया के तहत रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बच्चों व ख़वातीन की हिफाजत के लिए कांग्रेस हुकूमत अहम तरजीह दे रही है। जिनसी हमला बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी उमूर पर हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में लाए गए कॉन्फ्रेंस से CM रेवंत रेड्डी का इजहार। कांग्रेस कारकुन श्रीनो की अचानक मौत से गहरा सदमा हुआ। हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िद समाजी जद्दोजहद इजलास में शिरकत करते हुए वापसी के सफर में हुजूर नगर के साकिन श्रीनो की अचानक मौत पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने गहरे रंज व गम का किया इजहार। यशोदा हॉस्पिटल से साबिक़ा CM KCR डिस्चार्ज हुए, 1 हफ्ते तक आराम करने की तिबी अमला ने की ताकीद। ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने में रियासत तेलंगाना एक रोल मॉडल के तौर पर खड़ा है। हैदराबाद के प्रजा भवन में इंदिरा जश्न से डिप्टी CM भट्टी विक्रमार का खिताब। इंसाफ की गैर मुसलसल जस्तुजू, जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ करबला में इमाम हुसैन का मौक़िफ़ पूरी इंसानियत के लिए एक अब्दी मीनार का काम करता है। अक़लीती कमीशन चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी का पैगाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। इंसान की गैर मुसलसल जस्तुजू, जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ करबला में इमाम हुसैन का मौक़िफ़ पूरी इंसानियत के लिए एक अब्दी मीनार का काम करता है। अक़लीती कमीशन चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी का पैगाम। अक़लीती कमीशन के चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी ने दबीरपुरा में बीबी के अलम का दौरा किया, जो हैदराबाद में शिया मुस्लिम कमेटी के लिए एक अहम संगमेल है, ताकि मुहर्रम और करबला के आफाकी असबाक़ पर एक गहरा पैगाम दिया जा सके। अपने दौरे के दौरान इन चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी ने बीबी का अलम की गहरी तारीख़ी और सफ़ाक़ती अहमियत पर रोशनी डाली, ख़ास तौर पर इसके पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के प्यारे आसार से ताल्लुक़ है। बीबी का आलम सिर्फ इबादतगाह नहीं, ये सदियों के ईमान, लचक और हैदराबाद के भरपूर हम आहंगी की एक जिंदा अलामत का सबूत है। मिस्टर तारिक अंसारी चेयरमैन ने कहा कि यह मुक़द्दस आसार की मौजूदगी जैसे करबला से माना जाता है, इमाम हुसैन की कुर्बानी के इस शहर के साथ इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही करता है। चेयरमैन ने मुहर्रम और करबला के सानहे से मुताल्लिक़ दर्ज झैल कलीदी अल्फाज पर जोर दिया। इंसाफ की गैर मुतज़लज़िल जुस्तुजू, जुल्म व इस्तबदाद के खिलाफ करबला में इमाम हुसैन का मौक़िफ़ पूरी इंसानियत के लिए एक अब्दी मीनार का काम करता है। ये हमें ताकत के सामने सच बोलने और हक़ के लिए लड़ने का हौसला सिखाता है। हत्ता के सख्त मुश्किलात के बावजूद इमाम हुसैन और इनके साथियों की कुर्बानियाँ बेमिसाल अज़्म इस्तक़ाल के आला तरीन तसव्वुर को ज़ाहिर करती है। इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद सिराज का बेहतरीन मुज़ाहिरा, सचिन तेंदुलकर, CV आनंद और दूसरों की मुबारकबाद। इंग्लैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक दो नहीं बल्कि
6 विकेट हासिल किए, जिस पर मोहम्मद सिराज को मुख्तलिफ शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की, जिनमें काबिल जिक्र सचिन तेंदुलकर, हर्षा भोगले, सीवी आनंद और दूसरे शामिल है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर सिराज की खुलकर सताइश की। अपने एक पोस्ट में सचिन ने कहा कि सिराज की बॉलिंग में मैंने एक बड़ा फर्क महसूस किया। वो दुरुस्त लेंथ पर गेंदें करवा रहे थे और इनकी बॉलिंग में दुरुस्तगी थी। यही वजह है कि इन्हें 6 विकेटें हासिल हुई। आकाशदीप की जानिब से भी बेहतरीन ताउन हासिल हुआ। दोनों ने शानदार बॉलिंग की। ने मजीद कहा कि स्मिथ और ब्रोक ने जबरदस्त पार्टनरशिप के साथ दबाव के बावजूद जारहाना अंदाज में खेल पेश किया और हिंदुस्तानी स्कोर के करीब पहुंचने की कोशिश की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सिराज की सताइश की। सोशल मीडिया पर सरगर्म सीवी आनंद ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, तेलंगाना पुलिस और डीएसपी मोहम्मद सिराज की कारकर्दगी बेहद मुतासिर कुन रही। उम्मीद है कि वो आइंदा भी टीम की फतूहात में कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तेलंगाना डिप्टी तहसीलदार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रियासत तेलंगाना मंचिर्याल जिला के कोटापल्ली मंडल के राजा राम गांव में एक किसान से पट्टा पासबुक जारी करने के लिए रिश्वत तलब करने पर महकमा एसीबी के एहलकारों ने नायब तहसीलदार और अटेंडर को जुमा के रोज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मैया नामी किसान की 20 कुंटा जमीन है, लेकिन आधार कार्ड में टेक्निकी खराबी की वजह से उसकी जमीन के लिए पट्टा पासबुक जारी नहीं हो सकी। जब इसका बेटा डिप्टी तहसीलदार नवीन से रुजू हुआ तो नवीन ने कहा कि 15,000 रुपए रिश्वत देने पर ही पट्टा पासबुक दी जाएगी। बादजा मामला 10,000 रुपए में तय पाया और ये रकम वहां मौजूद अटेंडर अंजना को देने की हिदायत दी गई। जैसे ही डिप्टी तहसीलदार नवीन रिश्वत की रकम अटेंडर से वसूल कर रहा था, एसीबी के हुक्काम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। 9 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने की एसकेएम रियासती कन्वीनर वी प्रभाकर ने की अपील। जिला निजामाबाद के मरकज पर वाक़ई संयुक्ता किसान मोर्चा जिला शाख का इजलास नीलम राम चंद्रैया भवन में कामरेड साई रेड्डी की सदारत में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एसकेएम रियासत तेलंगाना कन्वीनर वी प्रभाकर क़ायदीन पी वेंकट रामुलु ने खिताब करते हुए कहा कि 2014 में इक़्तिदार हासिल करने वाली बीजेपी मोदी सरकार अपने इंतखाबी वादे के तहत ज़रई शोबा को फ़ायदेमंद बनाते हुए किसानों को 2 तरह से आमदनी में इजाफा करते हुए किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए इनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने के वादे पर अमलावरी के बगैर किसानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ज़रई शोबा को अदानी और अंबानी के पास गिरवी रखकर 3 मुखालिफ क़वानीन के तहत किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के मुताबिक किसानों को फलाही स्कीमात के समरा से फ़ायदा पहुँचाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि किसानों को खुदकुशी से निजात दिलाने के लिए इक़दाम करते हुए 9 जुलाई को ग्रामीणा बंद नामी हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में बी देवाराम, साई रेड्डी, बी गंगाराम, गंगाधर, शेखर गौड व दीगर ने शिरकत की। जुलाई 9వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సార్వత్రిక సమ్మెతో పాటు గ్రామీణ బంద్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఎస్కేఎం నిజామాబాద్ జిల్లా శాఖ అశేష ప్రజానీకాన్ని కోరుతుంది. ప్రధానంగా 2014లో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక పోరాటాల ఫలితంగా, త్యాగాల ఫలితంగా కార్మికులు సాధించుకున్న హక్కుల్ని स्कूल में तालीम के साथ साथ खेलकूद में दिलचस्पी लेने से जिस्मानी तौर पर मजबूत रहने का कमरपल्ली एसआई अली रेड्डी ने किया इजहार। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई हाई स्कूल में 10th क्लास की तालीम हासिल करने वाले उपलूर देहात के साकिन वाई सोमित कौमी सतह के अंडर 19 50 बॉल क्रिकेट को मुंतखब होने के मद्देनजर क़याम अमल में लाए गए मुबारकबाद पर मबनी प्रोग्राम में एसआई अनिल रेड्डी ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कौमी सतह के अंडर 19 50 बॉल क्रिकेट के लिए मुंतखब हुए सोमित की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। बादजा एसआई ने तलबा से मुखातिब होकर कहा कि मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले सौमित दही सतह से कौमी सतह के खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब होने के तईन खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खेलों के तईन बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने से मुलाजिमत में ज्यादा मौके होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि तालीम के साथ साथ खेल कूद में दिलचस्पी लेने से जिस्मानी तौर पर मजबूत रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल क्रॉसपेंडेंट बी रविंदर, असातिज़ा साहिबीन की टीम के अलावा तुलबा ने शिरकत की। क्रिकेट अंडर 19 क्रिकेट लो स्कूल तरफुన ఎంపికైన సౌమిత్ 800 సౌమిత్ని అభినందించడానికి విచ్చేసిన
కమ్మర్పల్లి ఎస్ఐ శ్రీ అనిల్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు. మా పాఠశాలలో కేవలం విద్యే కాకుండా గేమ్స్ కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామని తెలపడానికి ఇది పెద్ద ఉదాహరణగా చెప్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు 3 విద్యార్థులు నేషనల్ కు, ఒకరు క్రికెట్ కు, ఇంకో 2 విద్యార్థులు హ్యాండ్బాల్ తరపున ఎంపిక. फसलों के नुकसान से मुतासिरा किसानों ने कमरपल्ली के फर्टिलाइजर शॉप का घेराव करते हुए किया एहतजाज। कमरपल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाले भूमेश्वर ने फर्टिलाइजर शॉप से खरीदी की गई अद्वियात फसलों के लिए इस्तेमाल करने के बायस नुकसान हुआ, जिस पर इन्होंने किसानों के हमरा फर्टिलाइजर शॉप के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें उपलूर, कमरपल्ली, चोटपल्ली, दुब्बा व दीगर देहातों से किसानों की कसीर तादाद ने धरने में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता भी इस तरह का वाक़या रोनुमा होने के बावजूद भी अहदेदारों की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि सोया की फसलों के लिए इस शॉप से लिए जाने वाले दवाओं के इस्तेमाल की वजह से सोया की फसलों को नुकसान पहुँचने का इजहार किया। इस मौके पर किसानों ने इस फर्टिलाइजर शॉप के खाद के लाइसेंस को मनसूख करते हुए जब्त किया जाए और शॉप के मालिक पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की ख्वाहिश की। ఒక 7 ఎకరాల వరకు ఫ్యూజిఫ్లెక్స్ అండ్ ఎస్పీఎం కంపెనీ 2 వాడడం జరిగింది. వాడిన తర్వాత ఒక 10 డేస్ అవుతుంది. ఇప్పటి సుధా మొత్తం సోయా అంతా చనిపోవడం జరిగింది. దీన్ని మరి ఇట్లా ఈ ఫార్ములా కంపెనీ 2 మిక్స్ చేసి కొట్టచ్చా అని మేము అడిగినాము. అయితే యాక్చువల్గా ఏమని అంటే మిక్స్ చేసి కొట్టచ్చు, దీనివల్ల ఏం నష్టం లేదు యాక్చువల్గా అని చెప్పి భూమేశ్వర్ సేట్ అనే ఫర్టిలైజర్ యజమాని మాకు వివరించడం జరిగింది. దీన్ని ఒక 13 డేస్ బ్యాక్ ఎకరానికి ఒక 400 ml ఫ్యూజిఫ్లెక్స్ అండ్ హెచ్పిఎం కంపెనీ క్యూరిన్ ఇది 2 ఎకరాలకు వాడేది. దీన్ని మిక్సీ చేసి సోయాలో వాడడం జరిగింది. అది మొత్తము పూర్తిగా వేరు వ్యవస్థ నుంచి పై వ్యవస్థ వరకు మొత్తం చెట్టు వ్యవస్థ వరకు మొత్తం చనిపోవడం జరిగింది. ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में रियासत तेलंगाना एक रोल मॉडल के तौर पर खड़ा है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का इजहार। हैदराबाद के प्रजा भवन में इंदिरा महिला शक्ति जश्न के तहत महिला संगमों को आरटीसी की जानिब से आने वाले किराए के चेक हवाले करने के बाद इन्होंने मीडिया के साथ खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को मुल्क के तौर पर इज्जत देने के लिए रेवंत रेड्डी की क़ियादत में पूरी काबीना ख़वातीन को अवलिन तरजीह देते हैं। आगे बढ़ने का डिप्टी सीएम ने इजहार किया। इन्होंने कहा महिला संगमों को मुनाफे कमाने व इनके ख़ानदान को माली तौर पर मदद करने के तौर पर तरक्की करने की सोच से रियासती हुकूमत महिला संगमों की हौसला अफजाई करने के बारे में वजाहत किया। वो रियासत की तकसीम के बाद 10 साल हुक्मरान करने वाले बीआरएस क़ायदीन सूद के बगैर कर्जाजात और महिला संगमों की हौसला अफजाई को नज़रअंदाज करने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद सूद के बगैर कर्जाजात का आगाज अमल में लाते हुए महिला संगमों की हौसला अफजाई करते हुए इनके साथ खुसूसी तौर पर तिजारत करने का इजहार किया। बच्चों व ख़वातीन की हिफाजत के लिए हमारी हुकूमत अहम तरजीह देने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। भरोसा मरकज के तहत मुतासिरीन को सहारा देने का सीएम रेवंत रेड्डी ने इजहार किया, जो कि जिनसी हमलों का शिकार बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नामी उन्वान पर हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में लाए गए कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मुखातिब करते हुए बच्चों पर होने वाले जिनसी तशद्दुद की मज़म्मत की और इस तरह के मुकदमात में मुलविस अफराद को सख्त सज़ा देने का इंतबाह दिया। इन्होंने सोशल मीडिया के मामले में अवाम को मुत्तहिद रहने की ताकीद की। इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत, हाई कोर्ट के जजों के अलावा डीजीपी जितेंद्र, पुलिस के साथ साथ आला अहदेदारों ने शिरकत की। Society, I congratulate the Telangana Police and other organizers for holding this conference. We must put child survivors at the center of our legal and moral framework in fighting this heinous crime against humanity. We have to protect our children from sexual abuse at any cost and with all means. My government gives top priority to the protection of children and women. Telangana Bharosa project has 29 centers. It provides police support, legal aid, medical assistance and counseling in a friendly environment. Telangana pioneered child-friendly courts run by Hyderabad Bharosa Center. The goal is not just faster cases disposal, but total child protection and development. राशन कार्ड की मनसूखी के लिए कांग्रेस सरकार कर रही है साजिश। बीआरएस एमएलसी के कविता ने सोशल मीडिया के तहत रद्द-ए-अमल जाहिर किया।
बीआरएस एमएलसी के कविता ने सोशल मीडिया के तहत कहा कि 3 माह के राशन चावल की तकसीम इख्तिताम पजीर हुई है। हुकूमत की जानिब से जून, जुलाई और अगस्त के महीनों से मुताल्लिका बारीक चावल राशन शॉप के तहत 1 जून से 30 तारीख तक तकसीम अमल में लाई गई। ताहम रियासत भर में 7.24 लाख अफराद राशन कार्ड होल्डर को चावल नहीं मिलने के ताल्लुक से खबरें आ रही है। इसी के मद्देनजर के कविता ने कहा कि राशन कार्ड को मनसूख करने के लिए कांग्रेस की जानिब साजिश करने के ताल्लुक से दिलचस्प ट्वीट किया। मानसून के मद्देनजर जून में 3 महीने की राशन की तकसीम अमल में लाई गई है, लेकिन नागुज़ेर वजूहात की वजह से राशन न लेने का 7.24 लाख अफराद खानदान की जानिब से बताया गया है। इन्होंने कहा कि राशन न लेने का बहाना बनाकर 7 लाख से ज्यादा खानदानों के राशन कार्ड को मनसूख करने की कोशिश करने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। साबिक़ा वज़ीर आला केसीआर सोमाजीगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। तेलंगाना के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर बीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव को घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इनको मामूली अलालत के बायस शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ई यशोदा हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। वो गुज़िश्ता 3 दिनों से हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, जहां इनकी सेहत से मुताल्लिक़ा डॉक्टरों की जानिब से वक्तन फ़ौक़तन हेल्थ बुलेटिन जारी किए जा रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक केसीआर को जिस्मानी कमजोरी, ब्लड शुगर की ज़्यादती और सोडियम की कमी की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। ताहम इनकी तबीयत में बेहतरी आने पर हफ्ते की सुबह इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद केसीआर नंदी नगर में वाक़ई अपनी राहिशगाह रवाना हुए। इस मौके पर हरीश राव भी इनके हमरा थे। कांग्रेस के कारकुन श्रीनु फौत होने पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने पेश की इज़हार ताज़ियत। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़िद समाजी इंसाफ की जद्दोजहद के इजलास में शिरकत करते हुए वापसी के सफर में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में हुजूर नगर हल्का में वाक़ई मिट्टमपल्ली मंडल चिन्नय पालम देहात से ताल्लुक रखने वाले श्रीनिवास फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद महेश कुमार गौड ने गहरे सदमे का इजहार किया। पार्टी के लिए मौजूद सतह में खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने वाले कायद के किरदार की इन्होंने सताइश की और श्रीनिवास के अफराद खानदान को गहरी ताज़ियत पेश करते हुए इनके खानदान को कांग्रेस पार्टी की जानिब से हर मुमकिन तौर पर महाना देने के ताल्लुक से तयख़ुन दिया। भाजपा सदर के तौर पर एन रामचंद्र राव ने ओहदे का जायजा हासिल किया। भाजपा तेलंगाना सदर के तौर पर एन रामचंद्र राव ने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर बीजेपी क़ायदीन ने इन्हें फूलों का माला पहनाते हुए इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, एमपीडी अरविंद व दीगर सीनियर क़ायदीन ने शिरकत की। वो इनके क़यामगाह से रियाली के तौर पर आने वाले रामचंद्र राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वाक़ई श्री मूर्ति मंदिर और चार मीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा की। मॉडल स्कूल इंटरमीडिएट गर्ल्स हॉस्टल में दरपेश मसाइल के हल के लिए एमपीडीओ एमआरओ को जागृति क़ायदीन ने एक अर्जी की हवाले। दरपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ई मॉडल स्कूल इंटरमीडिएट गर्ल्स हॉस्टल में बुनियादी सहूलियतों की फरहमी अमल में लाने की ख्वाहिश करते हुए तहसीलदार शानाता और एमपीडीओ पाला कृष्णा को तेलंगाना जागृति स्टूडेंट सेक्शन क़ायदीन ने एक अर्जी हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए तकलीफ हो रही है और रात के औकात में बरक़ी की फरहमी मुनासिब नहीं है और इसके अलावा हॉस्टल में हिफाजत के लिए सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना जागृति मंडल सदर ए रामुलु, क़ायदीन राहुल, रविकांत, प्रेम कुमार व दीगर ने शिरकत की। ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థి విభాగం మధ్య నిజామాబాద్ రూరల్ కన్వీనర్ అబ్దుల్లాహు మరియు వైస్ కన్వీనర్ రాహుల్ గారి ఆధ్వర్యంలో దర్పల్లి మండల కేంద్రంలో తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్ బాలికల వసతి గృహం ఉన్నది. దానిలో అది ఇప్పుడు సమస్యలకు నిలయమైంది. దానిలో డైనింగ్ హాల్లో కరెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది. అలాగే సీసీ కెమెరాలు కూడా పనిచేయట్లేదు. మరియు హాస్టల్ చుట్టుపక్కల చెట్లు పిచ్చి మొక్కలు ముడిచి పందులు రావడం, స్వైర విహారం చేయడం, దానివల్ల బాలికలకు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. త్వరితగతిన ఈ సమస్యలపై 62 ट्रिपल आईटी के लिए बालकोंडा जिला परिषद हाई स्कूल के तुलबा मुंतखब हुए। बालकोंडा जिला परिषद हाई स्कूल बालकोंडा से ताल्लुक रखने वाले तुलबा ने बेहतरीन नताइज हासिल किए। 10th क्लास के नताइज में बेहतरीन टैलेंट के हामिल 29 तुलबा और 500 से ज्यादा निशानात हासिल करने वाले तुलबा तारीफ के काबिल है। इसी जज्बे के तहत रियासत में वाकई टेक्निकी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी होने वाली ट्रिपल आईटी बासर कैंपस के लिए 5 तुलबा मुंतखब होते हुए रिकॉर्ड कायम किया। जिला परिषद हाई स्कूल बालकोंडा से ताल्लुक रखने वाले तुलबा व तालिबात में के दिनेश 574, भव्या 568, अश्वंत 567, वैशाली 548 और नहाल ने 584 निशानात हासिल करते हुए ट्रिपल आईटी के लिए मुंतखब होने का मंडल एजुकेशन अहदेदार ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन बी राजेश्वर के अलावा दीगर ने शिरकत की।
కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అప్లై చేసుకోవడం జరగలేదు కాబట్టి ఈ 5 విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోవడం ఇప్పుడు 574 మార్కులతో దినేష్ 568 CATC सेकेंड ट्रेनिंग कैंप के अख्तामी प्रोग्राम के तहत सकाफती प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। एडपली मंडल में वाक़ई जंगमपेट में 27 जून से 6 जुलाई तक इनेकाद अमल में लाए गए। इस 10 दिनों के ट्रेनिंग कैंप में कैडेट को 4 कंपनियों से तकसीम करते हुए अल्फा बारो चार्ली एंड डेल्टा कंपनी के तौर पर तकसीम करते हुए फायरिंग, बेस्ट कैडेट, खो खो, कबड्डी मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाते हुए ताही 3 को मॉडल्स हवाले की गई। इस कैंप में 600 अफराद कैडेट शिरकत की। इस कैंप में ड्रिल से शुरू होने वाले उमूर पर ट्रेनिंग दी गई और अख्तामी प्रोग्राम के तहत सकाफती प्रोग्राम मुतासिर कुन रहा। इस प्रोग्राम में कैंप कमांडेंट लिफ्ट होल्डर विश्व प्रसाद ने कहा कि इस दी गई तरबियत से फायदा उठाने का इजहार किया। Around 20 lakh cadets in the country as of now, which in the coming years would again increase. So NCC today plays a very vital role. NCC has a very important role when it comes to nation building. Are you aware NCC is directly being monitored by the Prime Minister's office? Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi directly gets involved with the NCC activities because at the highest level they understand that an organization like NCC can make a lot of difference towards nation building. जकरानपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में महकमे पुलिस की जानिब से मंशिया से निजात के लिए शोरबेदारी अमल में लाई गई। जकरानपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई ऑक्सफोर्ड स्कूल में शोरबेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मंशियात के मुज़ीर असरात और नशा व अशिया के इस्तेमाल से जिंदगी उजरन होने के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर साइबर क्राइम के अलावा शी टीम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सड़क हादसे से निजात हासिल करने के लिए हेलमेट का यकीनी तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में डिचपल्ली CI के विनोद अमला के अलावा स्कूल स्टाफ ने शिरकत की। जुनूनी नौजवान के हाथों लड़की का कत्ल, जख्मी के गले में मंगलसूत्र बांधकर ली सेल्फी। रियासत कर्नाटक के मैसूर के करीब एक जुनूनी नौजवान ने वही शाना वारदात अंजाम दी। पुलिस के बयान के मुताबिक पांडवापुर की रहने वाली एक लड़की से अभिषेक नामी नौजवान कुछ अरसे से मोहब्बत का दावा करते हुए इसका पीछा कर रहा था। हफ्ते की शाम इसने लड़की पर जबरदस्ती मोहब्बत कबूल करने का दबाव डाला। जब लड़की ने इसकी मोहब्बत को मुस्तरद कर दिया और सख्ती से झड़क कर कहा कि वो इससे दूर रहे तो नौजवान तेश में आ गया। अभिषेक ने अपने साथ लाया हुआ चाकू निकाला और लड़की पर हमला कर दिया, जिसके बाइस वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़की खून में लुत्पुत पड़ी थी, लेकिन नौजवान की दरिंदगी यही नहीं रुकी। इसने लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधकर इसके साथ सेल्फी ली और खुशी मनाई। बाद अज़ां इसने लड़की को करीबी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की हालत नाजुक है, जिससे खौफजदा होकर वो वहां से फरार हो गया। बिल आखिर लड़की ने इलाज के दौरान हफ्ते को दम तोड़ दिया। पुलिस ने नौजवान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। राशन कार्ड की मनसूखी के लिए कांग्रेस सरकार कर रही है साजिश। रियासत भर में 3 माह के राशन चावल 7,24,000 अफराद ने ना लेने के मद्देनजर BRS MLC के कविता ने सोशल मीडिया के तहत रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बच्चों व खवातीन की हिफाजत के लिए कांग्रेस हुकूमत अहम तरजीह दे रही है। जिनसी हमला बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी उमूर पर हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाए गए कॉन्फ्रेंस से CM रेवंत रेड्डी का इजहार। कांग्रेस कारकुन श्रीनो की अचानक मौत से गहरा सदमा हुआ। हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िद समाजी जद्दोजहद इजलास में शिरकत करते हुए वापसी के सफर में हुजूर नगर के साकिन श्रीनो की अचानक मौत पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने गहरे रंज व गम का किया इजहार। यशोदा हॉस्पिटल से साबिका CM KCR डिस्चार्ज हुए, 1 हफ्ते तक आराम करने की तिबी अमला ने की ताकीद। खवातीन को बाअख्तियार बनाने में रियासत तेलंगाना एक रोल मॉडल के तौर पर खड़ा है। हैदराबाद के प्रजा भवन में इंदिरा जश्न से डिप्टी CM भट्टी विक्रमार का खिताब। इंसाफ की गैर मुसलसल जस्तजू, जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ करबला में इमाम हुसैन का
मौक़ाफ़ पूरी इंसानियत के लिए एक अब्दी मीनार का काम करता है। अक़लियती कमीशन चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी का पैगाम। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।